मुंबई में बांद्रा पूर्व के गरीबनगर इलाके में पश्चिम रेलवे ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 मई 2026 से बड़ा बुलडोजर अभियान शुरू किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर चल रही यह कार्रवाई 23 मई तक चलेगी। इस कार्रवाई के चलते इलाके में मौजूद 400 से 500 अवैध झोपड़ियां हटाई जा रही हैं। दूसरे दिन 20 मई को एक मस्जिद के हिस्से को गिराए जाने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। रेलवे का कहना है कि यह ज़मीन स्टेशन के एक्सटेंशन और नई लाइनों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मुंबई में बांद्रा पूर्व के पास गरीबनगर इलाका बांद्रा रेलवे स्टेशन से लगा हुआ है। यहाँ कई सालों से अवैध झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। पश्चिम रेलवे ने लंबे समय से इन अतिक्रमणों को हटाने की कोशिश की। 9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अप्रैल 2026 में आदेश दिया कि रेलवे अपनी ज़मीन खाली करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। इसके बाद रेलवे ने 19 मई 2026 से अभियान शुरू किया। 19 मई को सुबह से शुरू हुई कार्रवाई में 3 दर्जन से ज़्यादा जेसीबी मशीनें और कई डंपर लगाए गए। रेलवे, बीएमसी और पुलिस के सैकड़ों कर्मचारी मौके पर ही मौजूद थे। कुल 1200 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। इनमें आरपीएफ के 250, जीआरपी के 200, मुंबई पुलिस के 500 और रेलवे के 250 कर्मचारी शामिल थे। पहले ही दिन करीब 500 अवैध निर्माणों में से कुछ झुग्गियां हटाई गईं। कुछ लोगों ने इसका कड़ा विरोध कर दिया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह ज़मीन स्टेशन के आसपास यातायात सुधारने, सुरक्षा बढ़ाने और नई परियोजनाओं के लिए ज़रूरी है। यहाँ अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइन, इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स और बांद्रा टर्मिनस का विस्तार होना है। इससे 50 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकेंगी और शहर की रेल यातायात बेहतर होगी। 20 मई 2026 को यह अभियान दूसरे दिन जारी रहा। शाम करीब 5 बजे जब एक मस्जिद के हिस्से को गिराया गया तो इलाके में तनाव बढ़ गया। स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, पानी की बाल्टियां और बर्तन फेंकने भी शुरू कर दिए। भीड़ ने नारे लगाए और कार्रवाई रोकने की कोशिश की। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए अनाउंसमेंट किए, लेकिन भीड़ नहीं मानी। पुलिस को 4 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 7 से 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 10 से ज़्यादा लोगों को इस दौरान हिरासत में भी ले लिया। कुल 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपों में दंगा, सरकारी काम में बाधा डालना, पत्थरबाजी करना और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शामिल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को देखकर लोगों की पहचान कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंगलवार रात कई परिवार वहीं सड़क पर रह गए। बच्चे और बुजुर्ग बाहर रात बिताने को मजबूर हुए। बुधवार को महिलाओं और बुजुर्गों ने भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कुछ महिलाएं पुलिस से बहस करती हुई नजर आईं। इलाके में अफवाहें भी फैली कि मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो रील्स बनाकर शेयर किए गए, जिससे तनाव और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने कहा कि कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है। लोगों को पहले घर खाली करने का समय दिया गया था। जिन परिवारों को पहले सर्वे में पात्र माना गया था, उन्हें पुनर्वास दिया गया है। अभियान के दौरान विस्थापित लोगों को पानी की बोतलें और खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। अब तक करीब 60% काम पूरा हो चुका है। 300 से ज़्यादा अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं। कुल 5200 वर्ग मीटर ज़मीन खाली कराई जा रही है। आपको बता दें कि यह अभियान 23 मई तक चलेगा। अधिकारियों ने मशीनों की संख्या को बढ़ा दिया है ताकि समय पर काम खत्म हो सके। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटने से इलाका साफ हो जाएगा और ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, तो दूसरी तरफ प्रभावित परिवार इस कार्रवाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें अचानक घर छोड़ने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे का कहना है कि केवल अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। 2021 के सर्वे में पात्र पाए गए करीब 100 परिवारों को पहले ही नई जगह दी जा चुकी है। यह कार्रवाई मुंबई की रेलवे व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम मानी जा रही है। बांद्रा स्टेशन देश के व्यस्त स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन से रोजाना लाखों यात्री गुजरते हैं। अतिक्रमण के कारण ट्रक के आसपास कचरा और भीड़ बढ़ रही थी।
जो सुरक्षा के लिहाज से खतरे का संकेत था। पुलिस ने इलाके में भारी बंदोबस्त बढ़ा दिया है। आगे कोई नया विवाद ना हो, इसके लिए निगरानी रखी जा रही है। मामले की जांच जारी है। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। इस घटना ने दिखा दिया कि विकास के कामों में कभी कभी स्थानीय विरोध देखने को मिलता है, लेकिन कोर्ट के आदेश और जरूरी परियोजनाओं को देखते हुए प्रशासन आगे बढ़ रहा है। रेलवे का लक्ष्य है कि पूरी जमीन अतिक्रमण मुक्त हो जाए और नई लाइनें और सुविधाएं बन सकें। अभी तक अभियान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विस्थापितों की मदद के लिए प्रशासन काम कर रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहर में जमीन की कमी है, इसलिए रेलवे की खाली जमीन का उपयोग विकास के लिए जरूरी है। यह पूरा मामला 19 मई से शुरू हुआ और 20 मई को इसने एक हिंसक मोड़ ले लिया। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या बड़ा अपडेट आता है और बाकी काम कितनी जल्दी पूरा होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।